हर वार्ड कुछ कहता है में आज हमारा सफर आ गया है वार्ड नंबर 62 में। चांदपौल गेट से जैसे ही आप छोटी चौपड़ की तरफ चलेंगे, सीधे हाथ पर पहला रास्ता आता है तोपखाना देश का रास्ता। तोपखाना देश का रास्ता यहीं से शुरू होता है वार्ड नंबर 62 और यहाँ से सीधे हाथ की तरफ खजाने वाले के रास्ते तक ये पूरा वार्ड नंबर 62 कहलाता है। इस समय हम हैं तोपखाना देश के रास्ते में। नाम से ही जाहिर है किसी ना किसी वक्त में, रियासतकालीन वक्त में तोपें जो होती थी उनको रखने की जगह इस रास्ते में हुआ करती थी, इसलिए इस रास्ते का नाम तोपखाना देश का रास्ता पड़ा। जब आप तोपखाना देश के रास्ते में घुसेंगे, प्रवेश करेंगे तो आपको चूड़ियों की और जूतों की दुकानें दोनों तरफ मिलेंगी। ये रास्ता जयपुर शहर में इसके लिए प्रसिद्ध है। अगर इस पूरे वार्ड की बात की जाए तो ये वार्ड बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि चार दीवारी के अंदर का वार्ड है और इसमें व्यापारिक रूप से अगर बात की जाए चूड़ी, जूते और तीसरी चीज है मूर्ति कला और चौथी चीज है वाद्य यंत्र। इन चारों की दुकानें आपको इस पूरे वार्ड में बहुतायत में मिलेंगी। वार्ड की तस्वीर, वार्ड का चेहरा, वार्ड की हालात कैसी है, ये जानने के लिए हम निकलेंगे वार्ड नंबर 62 के सफर पर। वार्ड नंबर 62 में घूमते घूमते हम आ गए हैं कल्याण जी के रास्ते में। ये कल्याण जी का रास्ता कहलाता है और कल्याण जी के रास्ते का ये पहला चौराहा है और जिस जगह पे अभी हम आए हैं ये है श्री कल्याण व्यायामशाला। बहुत पुराना इस व्यायामशाला का इतिहास है। व्यायामशाला यानी अखाड़े। अखाड़े हमने हमारे पिछले एपिसोड में भी आपको दिखाया था। परंपरागत जो पुराना शहर है जयपुर शहर, उसकी एक परंपरा हुआ करती थी व्यायामशाला और अखाड़े। हम इसी अखाड़े में यहाँ पर आ गए हैं। श्री कल्याण अखाड़ा ये है, व्यायामशाला है, काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुराना इसका इतिहास है। जब हम इसके अंदर आए तो हमें कुछ यहाँ पर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर हमें मिले और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिख रही है, जो मैं हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा, परंपरागत रूप से चौपड़, एक ऐसा खेल जिसे शायद अब भूला जा चुका है, वो खेल खेलते हुए यहाँ पर हमको लोग मिले हैं। एक पुराना खेल है चौपड़, यानी कहीं ना कहीं इस अखाड़े में या कहें इस शहर के बीच में आज भी परंपराएं जिंदा हैं। चौपड़ यहाँ पर लोग खेल रहे हैं और चौपड़ के साथ हम इस तरफ देखा तो बहुत सारे लोग शतरंज भी यहाँ पर खेल रहे हैं। कुल मिला के सिर्फ एक अखाड़ा नहीं बल्कि मिलने जुलने की एक जगह और जयपुर शहर की परंपराओं को जीवित रखे एक अखाड़ा। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं इस अखाड़े के बारे में, आखिर कितना पुराना है ये अखाड़ा लगभग 150 साल पुराना है और सबसे पहले इसको कलजी राम के उस्ताद ने स्थापित किया था। ये जिनकी मूर्ति हम देख रहे हैं, हाँ, जिनकी मूर्ति आप फर्स्ट नंबर वाइन से दाईं तरफ जो फर्स्ट मूर्ति है वो कलजी उस्ताद की है। ये जयपुर के 52 अखाड़ों के अंदर सबसे बड़े प्रसिद्ध उस्ताद थे और लकड़ी चलना इनके सिद्ध अस्त्र थे। इनको लंगड़ उस्ताद भी कहते थे। एक दफ़ा युद्ध की लड़ाई के अंदर इनका पैर भी जखमाइल हो गया था। जयपुर स्टेट ने इनके पैर के लाठी रखने के लिए इसको बैल लगा दिया था इनके ऊपर। ये खुद ही ध्रुव का खेल कराया थे, खुद तुरा कलंगी का जो जयपुर का प्रसिद्ध खेल था ये खेल कराया करते थे और उस खेल के अंदर खुद नहाते थे। एक दफ़ा इनका प्लाटन ठाकुर साहब से झगड़ा भी हो गया था। ठाकुर साहब को इन्होंने कह दिया था मेरे खेल होगा। उस सुपरिटेंडेंट पुलिस यंग साहब थे, यंग साहब को वहाँ लगा दिया गया और यंग साहब ने कहा खेल नहीं हो सकता, बोले होगा। उस समय एक तेले के जो लाट होती है कहानी की वो रोप दी जाती थी, वही विज्ञापन होता था। उसी टाइम पर कलजी उस्ताद ने किसी को परवाह नहीं की और आगे जाके चुपचाप वो मंच बनवा लिया और अपने पहलवानों को लागे लगा दिया और खेल करवा दिया। और महाराज साहब ने ये कहा, लगभग 150 साल पुराना, जब महाराज मान सिंह ने यह कहा कि हमारे सल्तनत से मुकाबला करने वाला एक पहलवान इस प्रकार का भी होना चाहिए मेरे राज्य में, इनको 22 जज छोड़ दिया जाए। इस प्रकार कलजी उस्ताद जब अपनी धाक जमाई, व्यायामशाला में उन्होंने जमाई। क्या आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं यहाँ आप लोगों को दो चार होना पड़ता है? समस्या तो कुछ सड़कें टूटी फूटी रहती है और पानी, ये समस्या सबसे ज़्यादा है। बैठने की जगह नहीं है, जगह जगह प्याऊ लगती थी पूर्व में, आज नहीं कोई प्याऊ। अच्छा, इतने बड़े शहर में जहाँ बहुत कंजस्टेड एरिया है वहाँ आप इस व्यायामशाला को, इस छोटी सी जगह को बचा कर रख पाए? ये क्या पूर्वजों की हमारी जो परंपराएं हैं उनको जीवंत रखने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ तो मुझे लग रहा है इस वार्ड में जब हम घूमे तो अतिक्रमण बड़ी समस्या है।
नहीं, अतिक्रमण की समस्या तो है ही। रास्ता बड़ा चौड़ा था ये, और जगह जगह लोगों ने इसको छोटा कर दिया जाकर के। इस रास्ते के, तो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ शतरंज वाली जो पुरोहित जी थे वो महाराजा के राजगुरु थे, और उसी परंपरा से शतरंज चली आ रही है। और यहाँ पर आनंद जैसा पहलवान जो वो है शातिर है, वो भी यहाँ पर शतरंज खेल के गया है खिलाड़ियों से। और 18 राजस्थान का 18 बार चैंपियन यहाँ की इसी रास्ते का रहने वाला लखनलाल कुमावत बना है। इस प्रकार से शतरंज के क्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने ख्याति प्राप्त की है। पहले यहाँ पर देसी गेम हुआ करता था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय गेम यहाँ पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय गेम यहाँ पर हुआ करता था। हम कुछ लोग चौपड़ खेल रहे हैं, इनके पास चलते हैं। 2 मिनट इन लोगों को हम रोकेंगे। ये जो खेल है ये कितना पुराना खेल है? क्योंकि बहुत आजकल तो लोग भूल गए इस खेल को। हाँ, आजकल तो भूल गए, लेकिन ये तो बहुत पुराना, बहुत ही पुराना है ये तो। क्या आप सब लोग शाम को यहाँ मिलते हैं? मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस आप रहते कहाँ हैं? इसी वार्ड में रहते हैं? नहीं, हम रामगंज बता रहे हैं। अच्छा, ये रामगंज से यहाँ पर आते हैं। हम इनके पास चलते हैं। एक और बुजुर्ग यहाँ पर है। जी, आपका नाम क्या है? मुन्नालाल जैन। मुन्नालाल जी, आप सब लोग शाम को यहाँ मिलते जुलते हैं, इस वार्ड के रहने? इसी वार्ड के करीब। मैं अभी एक यहाँ पर थे, उनसे भी ये पूछ रहा था कि बहुत पुरानी ये जगह है, एक परंपरा है, तो क्या अतिक्रमण जो इस क्षेत्र में है उसमें आपको लगता है इस छोटी सी जगह को बचा कर रख पाएंगे? अब एक ये परंपरा है हमारी, एक अखाड़ा है, बहुत बढ़िया है, बचा करके ही रखने की कोशिश है सारी। अच्छा, क्या बड़ी समस्या आपको लगती है इस वार्ड में? इस वार्ड में किस जगह? इस वार्ड में तो बहुत समस्या है। गंदगी की बेशुमार है। गटर लाइन पुरानी हो चुकी है, डैमेज, सारे गटरों में सड़ रहे हैं, पानी साला मिला हुआ आता है। सड़कों का हाल देखो क्या हाल हो रहा है। सड़कें जो बढ़ाते हैं तो परत उसको उखाड़ करके तो बढ़ाती नहीं है, मकानों में पानी जा रहा है। पर जो बनाते हैं वो तो सरकारी कारिंदे हैं। सरकारी कारिंदे तो है तो ऊपर की ऊपर। ये लोग तो वो है, ये पार्षद होगा, विधायक होगा, ऐसे लोग। आजकल रिश्वतखोरी, ऐसा कमीशन इतना चल रहा है, कौन नहीं खाता है? ऐसा कौन सा है? आप लोग कहते नहीं है पार्षद? क्या कहें, आज सुनता कौन है, एडी से चोटी तक। अब ठीक ठाक चल रहा है जी काम, क्या बुरे हाल है। अब मोदी सरकार आई है, अच्छे दिन आएंगे, उल्टे कोटे दिन आ रहे हैं। चलिए, लोग उम्मीदों का बोझ बहुत सरकारों पर रहेगा, क्योंकि लोग मानते हैं कि अच्छे दिन आने वाले। यही है जयपुर के पुराने शहर की खूबसूरती, उस 4 दीवारी की खूबसूरती जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। एक तरफ अखाड़ा है, लठबाजी है, तो दूसरी तरफ इस खूबसूरत शहर में इसकी परंपराओं को जिंदा रखे हुए गालीबाजी। आपको लगेगा शायद ये क्या शब्द है, लेकिन परंपरागत पुराने शहर में आज भी होली का जो त्यौहार आता है उससे पहले जितने भी जयपुर शहर की चौपड़े हैं वहाँ पर पुराने परंपरागत लोग इकट्ठे होते हैं और गालियाँ गाते हैं। हमारे साथ आपका नाम? बाबूलाल। बाबूलाल जी हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी से हम सुनेंगे इस परंपरागत शहर की जो गालीबाजी है, उस परंपरा के कुछ गीत हम इनसे सुनेंगे। जी बाबूलाल जी। है जी कोई चंजे वाले नार नार नवेली नार नवेली, और छैला न कहती आऊँली मैं अकेली, और छैला न कहती आऊँली मैं अकेली। हे जी मनड़ो मारो मनड़ो मारो ई पया के अटक जी आक अटक, और मैं अनाड़ी छैल जिगर में खटक। हे जी मैं अनाड़ी छैल जिगर में खटक। तो ये जो गाली आपने खूबसूरत गाई है, सच पूछूं अब उम्र है ऐसा गाने की? इसलिए गाना बंद कर दिया मैंने। क्या कभी कभी इस उम्र में भी लगता है जिंदा हो गए? गाते रहते ये तो अभी भी गाते रहते। झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ बोल नहीं, अभी भी गाते रहते हैं हम लोग। पर लगता है आप थोड़े से जवान हो गए अब इस उम्र में। होली के ऊपर तो जवान ही होता है आदमी, और हमें होना पड़ता है। और इस शहर में लगता है कि शहर की खूबसूरती है, जब गालियाँ गाते हो तो जवान महसूस करते हो? नहीं, बाकायदा काफी पब्लिक आती है देखने के, सुनने के लिए, और
क्या ये सब चीजें हमारे शहर की परंपरा को जिंदा रखती हैं? हाँ, 52 अखाड़े हैं गाड़ीबाजी के। कई अखाड़े हैं, मशहूर अखाड़े हैं गाड़ीबाजी के। लगभग यहाँ पर जो ये बता रहे हैं कि 52 अखाड़े सिर्फ पहलवानी के अखाड़े नहीं है, बल्कि इस गालीबाजी के भी 52 अखाड़े हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि सालों से, साल दर सालों से, लगभग 100 सालों से, 125 सालों से आपस में इस परंपरा को निभाते जा रहे हैं। यही इस जयपुर शहर के इस वार्ड की हम खूबसूरती जो आपको दिखाना चाह रहे थे वो हमने दिखाई। आइए चलते हैं और आगे सफर पर। वार्ड नंबर 62 में ही घूमते घूमते हम पहुंच गए तोपखाना देश की तरफ। जो रास्ता है उसमें चलते हुए बाबा रामदेव मंदिर, यहाँ पर काफी सारे लोग हमको मिले। ये सब वो लोग हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं आक्रोश है यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर। सीधे हम लोगों से बात करते हैं। आप कह रहे थे कि बड़ी समस्याओं में हम जी रहे हैं। हाँ। क्या क्या आपको लगता है? इतनी गंदगी बस्ती में हो रही है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है। नालियाँ 35 साल से तक ठीक नहीं बनी है। सिविल लाइन जो बनी है अभी इसमें डलवाई है तो वो 1.5 फुट ऊंडी से ज़्यादा नहीं है। वो जो चैम्बर बने हुए हैं 1.5 फुट के हैं, अब वो भर जाते हैं। क्या यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आता? नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। खुद ही काटते हैं हम, खुद ही हाथों से सुबह पहले। हम इंस्पेक्टर से मिलते हैं। क्या वार त्योहार यहाँ पर होते हैं? ईद होती होगी, दिवाली होती होगी। हाँ, तो उस चीज़ में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाए तो दिखाने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए। कचरा भी हाथों से उठा करके पटक के आते हैं यहाँ के लोग। क्या यहाँ कोई वो हाजिरी नहीं है नगर निगम की? नहीं, कुछ ही नहीं है ऐसा है हाजिरी का। ऐसा हमारी नजर में कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ ही नहीं है। देखो आप देख सकते हो, आते हैं बुआरा काटने के लिए, उसमें भी आज छठ से काट के ले जाती है। सीवर लाइन की ये कह रहे हैं। सिविल लाइन तो खराब है, बिल्कुल बंद पड़ी है। आप देख सकते हो सिविल लाइन तो इतनी पैक पड़ी हुई है। ये कह रहे हैं एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। 35 साल यहाँ पर नालियाँ बनी। नालियाँ दोनों साइड की बने हुए कम से कम 20-25 साल से ज्यादा हो गए। इन 20-25 साल में 5 सरकारें बदल गई, 5 नगर निगम के महापौर, 5 पार्षद बदल गए। क्या किसी को आप लोगों ने नहीं कहा? सुनाई कर एप्लीकेशन लिख के देते हैं तो सुनाई नहीं करते वो, और पूरा कीचड़ रहता है आने में, रास्ते में परेशानी होती है काफी। अच्छा, 5 पार्षद हो चुके हैं यहाँ तक 25 साल में। सर आपको ये बता दें, अभी ये बरसात का पीरियड आने वाला है, कोई भी अपने पैरों से सुरक्षित नहीं चल सकता। दरबार स्कूल से चांदपोल तक उसके कपड़े ख़राब होने ही होना है, और पैर में बच्चों को ले आकर के महिलाएं जो ले आती हैं, चाहे वो किसी वर्ग की हो, उनको इतनी परेशानी होती है, बच्चे गिर जाते हैं पानी में। पानी के निकास का कोई भी यहाँ पर समाधान नहीं है। दूसरा एक ये है कि पानी पीने की लाइन में अक्सर करके गटर लाइन का पानी जॉइंट हो जाता है, गंदा पानी आता है। गंदा पानी ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर, ये बता रहे हैं। वो तो मैंने बता दिया साहब, सिविल लाइन से पानी गंदा आता है। तो क्या इसको, क्योंकि ये तो खतरनाक है, ये तो ऐसी बात है जहाँ पर कई बड़ा हादसा हो सकता है। वो सही है, नेचुरली बीमार होते हैं लोग। अब सब लोग भी आते हैं, गंदा पानी लेके भी जाते हैं। काम निलंबित हो चुके हैं यहाँ के जल विभाग के, 2 अधिकारियों को निलंबित कर चुकी है जल विभाग, लेकिन उसके बाद क्या दूषित पानी यह दूषित पानी है। ऐसा है साहब, चूहों ने जो लाइनें सब बिठा दी। हमारे ये रैगर समाजों का मोहल्ला है, इसमें आज तक 40 साल पहले श्री राम गोटे वाले थे, तब ये नालियाँ और सड़कें बनी थी। उसके बाद में आज तक इस मोहल्ले को कोई भी सरकार संभालने की नहीं आई। ये जितने पार्षद बने वो पार्षद गुलाम नबी थे, इससे पहले गुलाम नबी थे, उसके बाद में 2 साल से नूरजहां जी बन रही है। बाकी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और कमल पहाड़ी आया, वो भी कुछ नहीं करके गया।
कमल पहाड़िया भी अपने पास अल्पसंख्यक क्षेत्रों में तो ये समस्याएं ज्यादा है, वहाँ भी ध्यान नहीं देते। नहीं, कहीं नहीं दे रहे ध्यान, तो दे ही नहीं रहे ना। अल्पसंख्यक हो चाहे SC कैंडिडेट हो, कहीं ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट, कोई सी भी हो। सरकारें सब अपना मन गोटी सेकने में रहती है, केवल चुनाव जब आते हैं तब यहाँ आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी और कोई वो नहीं। इन्होंने एक जिक्र किया है, वो जिक्र है श्री राम गोटे वाले का। इन्होंने कहा जब वो यहाँ से विधायक थे तब इस क्षेत्र में नालियां बनी थी। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि 1980-81 में श्री राम गोटे वाले यहाँ से विधायक थे, यानी कुल मिलाकर 35 साल से ज़्यादा का वक्त इस क्षेत्र में गुजर चुका है नालियां बने हुए, एक बहुत लंबा वक्त। समस्याएं आप देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं, ये आक्रोश है लोगों का। चलते हैं इस वार्ड के और सफर पर। तो तोपखाना देश के इस रास्ते में जब हम घुसे हैं तो हमको चूड़ियों की दुकानें दिखी। हम यहाँ एक चूड़ी की दुकान है, उसके बाहर हम लोग रुके हैं। इनकी चूड़ी की दुकान है। क्या नाम है आपका? नसीरुद्दीन शेख। नसीरुद्दीन जी, यहाँ इस पूरे बाजार में जो तोपखाना देश का रास्ता कहलाता है, यहाँ क्या परंपरागत रूप से चूड़ियों का बाजार पहले था या अब डेवलप हुआ? ये क्या है कि पहले तो चप्पल की मार्केट थी, अब जाके चूड़ियों की दुकानें खुली है तो डेवलप चूड़ियों की हो रही है। चूड़ियों का बड़ा बाजार यहाँ पर बन गया है। हाँ, बहुत बड़ा बाजार चूड़ियों का है। इसमें जो है खाली चूड़ियाँ ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर लोग क्या जो आपके खरीदार हैं वो बाहर से बहुत सारे आते होंगे? बाहर ही से आते हैं। हाँ, अच्छा बाहर से। अच्छा, हम देख रहे हैं बड़ा सकरा सा रास्ता है। ये क्या है कि घर के अंदर में गाय बैल जो रखते हैं वो फिर छोड़ देते हैं, गंदगी होती है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर किस तरह के लोग आते हैं इस रास्ते में? क्योंकि चूड़ी और जूते दोनों ऐसा है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ खूब रहती होगी। सभी तरह के आते हैं, सभी तरह के आदमी आते हैं, लेकिन वही है कि मैंने ये जो गली सक्रिय हो गई ना, इसके वजह से थोड़ा दिक्कत है गाय भैंस के लेकर। तो गली क्या अपने आप सक्रिय हो गई या लोगों ने कर दी? लोगों ने की है। अच्छा, कैसे? क्या यहाँ अतिक्रमण की समस्या है? वही गंदगी तो है ही, गंदगी तो है ही। अच्छा, अब ये हम देख रहे हैं, क्योंकि चूड़ी की बात की, अब हम आ गए ये जूतों की दुकान है। यहाँ पर कहते हैं तोपखाना देश का जो रास्ता है, इसमें जूतों की बड़ी फेमस दुकानें हुआ करती थी। हाँ साहब, सही बात है। कितने टाइम से यहाँ ये दुकान है? 25 साल से तो है ही। 25-30 साल से। अच्छा, यहाँ ये कहते हैं कि जूतों का बड़ा बाजार ये था। हाँ, जूतों का बाजार था। अब क्या धीरे धीरे दुकानें कम हो गई, क्या कारण रहा? क्या है, मार्जिन कम हो गया। दूसरी बात क्या है कि माल मटेरियल के पैसे नहीं देखते हैं कस्टमर लोग। और जो भारत सरकार की नीति है छोटे उद्योग धंधों को न ख़त्म करने की, वो उनकी सफल हो गई। और जो बाहर से सामान आता है चाइना से, उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, हम लोगों की डिमांड कम हो गई, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आज भी यहाँ पर आते हैं, शौक से जूते बनवाते हैं। बड़ा जयपुर में पहले कभी हुआ करता था। हाँ, हमारे साथ इस वार्ड की जो पार्षद हैं नूरजहाँ जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नूरजहाँ जी, आइए चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। आपका वार्ड है, हम चाहेंगे कि आपका वार्ड आपके साथ ही हम घूम लें। क्या मैं अभी जब वार्ड में हम लोग घूम रहे थे, बड़ा एक तरह से कहा जाए तो जयपुर शहर का कल्चरल जो है वैसा बड़ा कल्चरल रिच है। बहुत सारी परंपराएं इस वार्ड में जिंदा हैं। परंपराएं में औद्योगिक पे और कलाकृति से जुड़ता हुआ मालूम है, और इस चक्कर में चलता हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अच्छा, लोगों से जब हम यहाँ पर मिले, पूरे वार्ड में जब हम घूमते घूमते लोगों से मिले, तो यहाँ दो आप कह रही हैं प्रमुख व्यापार इस वार्ड में है, लेकिन मूर्ति कलाकार हैं, मूर्ति कलाकार, चूड़ी व्यापारी हैं, जूते व्यापारी है, कपड़े व्यापारी है, वाद्य यंत्र के लोग हैं, सारे गरीब तबके भी, अमीर भी है, जनरेशन वाले, एजुकेटेड भी सब। गरीब तबका जब आपके वार्ड में है तो इस वार्ड में तो डेवलपमेंट, विकास की बहुत ज़्यादा संभावना है। हाँ, हो रहे भी हैं, और कई जगह रुक भी रहे हैं वार्ड, कई जगह हो भी रहे, कई जगह रुक भी रहे। पर नूरजहाँ जी, एक बड़ी चीज़ है कि डेवलपमेंट, विकास, इन सब की बातें करें तो इन सब के लिए जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। हम लोग निगम में लड़ाई बराबर लड़ रहे हैं, विकास के लिए लड़ाई बराबर लड़ रहे हैं, और आज 5 साल से लगातार चलते आ रहे हो कि हमारी महापौर और सीओ की लड़ाई बराबर चलती आ रही है, तो विकास कार्य में अपना भी बाधाएं आ जाती हैं। विकास में बाधा कैसे आ जाती है? 5 साल से आप पार्षद हो, महापौर कांग्रेस की है, 4.5 साल सरकार कांग्रेस की रही, केंद्र सरकार आपकी, फिर क्या बाधा? विकास कार्य में लड़ाई के कारण हमारी फाइलें नहीं निकल पाती, क्योंकि सीओ मेयर की लड़ाई में
जनप्रतिनिधि पिसता आ रहा। तो जिम्मेदार कौन है? सीओ जिम्मेदार है या मेयर जिम्मेदार है? अभी मेयर और अधिकारियों के बीच में तालमेल हो तो हमारी फाइलें रुके ही क्यों? हमारा काम पार्षद भी जनप्रतिनिधि होता है, पार्षद चाहे लड़ते हैं ना बराबर वहाँ पे, अभी भी वहीं से मुंह फोड़ते हुए आते हैं। क्या वार्ड की सफाई के लिए, वार्ड की सड़क के लिए, वार्ड की सीवरेज के लिए, ऐसे रूटीन कामों के लिए भी आपको मेयर और सीओ की जरूरत है? जरूरत पड़ती, सब बजट तो वही पास करते, वर्क ऑर्डर तो वही देते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि पार्षद तक को पता नहीं कि ठेके के जो कर्मचारी लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, वो आते हैं या नहीं आते, ये आपके वार्ड के लोग कहते हैं। हाँ, तो ठेके के तो वो लोग बीट्स वगैरह वही देते हैं, हमको इसकी जानकारी मेयर साहब भी नहीं देती है। पूछते हैं तो मैंने मैडम काम हो रहा है, आपको क्या जरूरत है? मेयर अगर ये कहती है कि आप काम हो रहा है, पूछती है तो ये, लेकिन पब्लिक तो आपसे पूछेगी, पब्लिक ने आपको वोट दिया है। वोट दिया, बराबर जवाब जो भी होता मुझसे बनता उतना देती हूँ। 5 साल में कितनी बार आए वार्ड के अंदर? नूरजा जी, एक ये इनके हाँ कम थी, क्योंकि पैरों में नहीं, सुनो मेरी एक तो थोड़ी व्यक्तिगत थी और पैरों में मेरे मांस फट गया था। मैं अपनी बात होगा नूरजा जी चलिए इनके सवाल को साथ में कोई तो होगा ना। नहीं, मैं अकेले निकल, सब पार्टी नहीं, मैं खुद ही निकल। नूरजा जी आइए, थोड़ा सा चलते हैं। मैं आपका सवाल मैं पूछूंगा। आइए नूरजा जी आइए, मैं इनका सवाल नहीं है, ये एक तरह से जनता का सवाल है कि हमारी पार्षद हमको नहीं दिखती। वो है सर, सबको यही शिकायत है मेरी। तो ये शिकायत तो अब 4.5 साल बाद आप ये कह रही हैं कि ये शिकायत है बेड से, तो पब्लिक ने तो आपको वोट दे के ठग गई पब्लिक। नहीं, ऐसे तो बात नहीं है, जो भी अगर ये बता दे तो काम तो करती हूँ। काम तो नाकारा तो हुई नहीं, कैसा नाकारा तो हुई नहीं कि भाई मैंने काम बिल्कुल ही नहीं किया। एक सवाल, 4.5 साल इस जनता ने आपको सौंपे, इन्होंने वोट दिया, एक काम बताइए जो आप मानती हैं कि मैंने इस 62 नंबर वार्ड में एक ये बड़ा काम था जो मैंने सॉल्व कर दिया। बिसलपुर की लाइन डलवाई पानी की, बिल्कुल पानी की समस्या का समाधान किया। आधे एरिया में सिविल लाइन डलवाई है बड़ी। इस नहीं जयपुर में आज तक नहीं। देखिए नहीं मैं बता, जयपुर के लगभग देखिए आप हंस दी है क्योंकि ये सरकार की कोशिशें थी। अगर मैं विधायक से पूछूंगा तो इसके नंबर वो लेंगे, आप दोनों डिसाइड कर लो। मैं नंबर नहीं ले रही, मैं जनता की मानती हूँ कि मैं तो एक काम पूछता हूँ कि 62 नंबर की जनता नवंबर बाद जब आप पार्षद नहीं रहे या रहे, आपको क्यों याद करे? याद तो करे, बेटी हूँ इस वार्ड की, क्या दिक्कत? नहीं, बेटी तो है लेकिन काम के लिए याद करे ना। काम के लिए भी आधी रात को जैसा मुझसे बनता ना, मैं पार्षद थी तो भी काम करती हूँ, मैं नहीं देती हूँ तो भी अधिकारियों से व्यवहार होता है। तो ये है कि 5 साल के अंदर आप पहली बार इधर आए हो आप? नहीं फर्स्ट। चलिए फिर इनको उलाना नहीं, हमको धन्यवाद दे दीजिए कि हमारे कारण नूरजा जी यहाँ पर आए। नूरजा जी अब आखिरी सवाल, अब बचे हैं सिर्फ आपके पास 3 महीने, सिर्फ 3 महीने आपके पास है। ये जनता जो है ये आपकी जनता है जिसने आपको वोट दिया। इन 3 महीने में आप क्या वादा करती हैं? 3 महीने में जो NIT पे फाइलें लगी हुई है ना, उनके वर्क ऑर्डर करीब पूरे होने आ गए हैं और हो सकता है शायद इसी दौरान ये काम चालू हो जाएगा। तो आप वार्ड को कोई एक सौगात देना चाहती हैं जो रह गई? पूरी दूंगी सर, सौगात पूरी दूंगी। ये मेरा आपसे चैनल से नहीं, कभी भी आप सर्वे कर सकते हैं। पार करते घर है और पार करते वार्ड है, तो आपको दोनों मिलकर के नंबर है, फोन करोगे सर आ जाइए। तो यहाँ पर जो काम 4.5 साल नहीं हुए, नूरजहां जी को उम्मीद है कि बचे हुए जो कुछ महीने हैं उनमें वो ये काम पूरा करेंगी। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जनता को राहत मिले, जनता ने जो वोट दिया है उसको उसके वोट की कीमत महसूस हो, वो कम से कम अपने आप को जनता इन 4.5 सालों में जिस तरह ठगा महसूस कर रही है वैसा ठगा महसूस नहीं करे और वाकई विकास की जरूरत इस वार्ड को है जो पूरी हो। वार्ड नंबर 62 से आज इतना ही, कल मिलेंगे आपके वार्ड में।